इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अकला अहदुन तआमन क़त्तु खैरन मिन अन याकुल मिन अमलि यदिही व इन्न नबिय्यल्लाहि दाऊद कान याकुलु मिन अमलि यदिही। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, शरीयत इस्लामिया का जो मिजाज है कि एक मोमिन इंसान, मुसलमान आदमी खुददार होना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो, दूसरों की इज्जत से कहीं पहले उसके अंदर अपनी ज़ाती इज्जत, ज़ाती अनानियत हो, जिसे हमारी ज़ुबान में खुददारी कहा जाता है। इसके फ़ायदे हैं। खुददार आदमी, उसकी गर्दन कभी नीची नहीं होती, जिसका इन्हिसार अपनी क़ुव्वत बाजू पर हो, अपनी मेहनत पे हो, चाहे वो मुलाजमत पेशा हो, चाहे वो कारोबारी हो, अगर उसके अंदर ये सिफ्त मौजूद है, वो पंजाबी का शायर कहता है ना, असा तख्त हज़ारा की लेना, असा तख्त हज़ारा की लेना, सानू की लगे शहर बंबोर दे नाल, असा अपनी बाल के सेकदे हां, सानू की लगे किसी होर दे नाल। कि इंसान जब अपनी पकाने का आदी हो, अपनी खाने का आदी हो, फिर ये कभी गर्दन जो है वो तनी रहती है, ये झुकती नहीं है, ये सर को झुका देता है, ये खैरात का पत्थर सर को झुका देता है, ये खैरात का पत्थर। सुना है मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। इंसान के अंदर ये वसफ़ आ जाए ना, खुददारी वाला, गैरत आ जाए कि जो करना है मैंने खुद ही करना है, अपना रास्ता मैंने खुद ही तलाश करना है, अपनी मंजिल का तयन मैंने खुद ही करना है। जिस बंदे के अंदर ये वसफ़ मौजूद हो और ये वसफ़ होने के साथ साथ मेहनत का आदी हो, मैं कहा करता हूँ 18-20 साल, बस 15-18-20 साल रोज़ाना किसी भी शोबे में 15 से 16 घंटे मेहनत कर लें, जो हमारी उम्र का गोल्डन पीरियड होता है। 18 साल की उम्र से लेके 32-33 साल की उम्र तक जो शख्स किसी फ़न के अंदर मेहनत करे, दुनिया का हो या आखिरत का हो,
दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, जो बंदा 15-16 साल तक 18-17 साल की उम्र से लेकर 32-33 साल 31 साल की उम्र तक रोज़ाना 15-15 16-16 घंटे उस फ़न के अंदर मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करता है ना, वो बंदा कभी नाकाम नहीं होता। खुददारी हो और मेहनत हो। वो तालिब आमली फ़ारसी का शायर है, बड़ा शानदार, उसने बड़ा प्यारा एक शेर कहा, बेनियाजाना ज़े अरबाब करम मी गुज़रम, चूँ सया चश्म के सुरमा फरोशां गुजरत। सुभान अल्लाह। शायर है फ़ारसी ईरान का, तालिब आमली। मैंने अर्ज़ किया खुददार आदमी बेनियाज होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती उसके साथ कोई लैंडलॉर्ड बैठा है, कोई चौधरी बैठा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ जो बैठा है उसने 10,000 का सूट पहना है कि 500 का पहना है, उसके अंदर गैरत और अनानियत इतनी होती है, उसके अंदर खुददारी का वसफ़ इतना होता है गैरतमंद आदमी के अंदर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ वाले ने 5,000 का सूट पहना है कि 500 का पहना है, उसकी जेब के अंदर 2 लाख रुपया है कि 200 रुपया है, वो अपनी ही दुनिया में मगन होता है, अपनी ही बस्ती में मस्त होता है, वो अपनी ही धुन में मगन होता है, उसे किसी की परवाह नहीं होती। बेने आजाना से अरबाब करम मी गुजरम, तालिब कहता है बेने आजाना से अरबाब करम मी गुजरम। ये जो पैसे वाले बड़े बड़े चौधरी लोग हैं ना, इनके सामने से जब मैं गुजरता हूँ मैं इनको मुंह नहीं लगाता, मैं इनकी जानिब देखता ही नहीं हूँ। क्यों? चूश शया चश्म के सुरमा फरोशां गुजरत, क्योंकि जिसकी आंखें खुद सुरमगी होती है वो किसी सुरमा फरोश के पास जाके सुरमा नहीं लिया करता। सुरमा फरोश के पास वो जाता है, वो बंदा सुरमा फरोश के पास जाता है जिसको सुरमे की ज़रूरत होती है। और मालदारों की बैठकों में, उनके प्रोग्रामों में, उनका माल हथियाने के लिए वो जाते जिसे पैसों की ज़रूरत होती है। ये सिफत है खुददारी, वसफ़ है खुददारी, ये अल्लाह के नबियों की सिफत है, ये हमारी शरीयत ने हमें सिखाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अपने हाथ से मजदूरी किया करो। फरमाया सबसे बेहतरीन काम जो इंसान करता है ना, याकुला मिन अमली यदिही, कि इंसान मेहनत मजदूरी करके करे। नौकरी जितनी मर्जी हो, थॉमस एडिसन ने कहा था नौकरी सिर्फ गुलाम ही करता है। थॉमस एडिसन कहता है 2 लोग नौकरी करते हैं, एक वो बंदा नौकरी करता है जिसे अपनी सलाहियतों का पता नहीं होता, और दूसरा वो बंदा नौकरी करता है जिसकी गुलामाना जहनीत होती है। वो कहता कारोबार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये कहते हैं याकुला मिन अमली यदिही, फरमाया सबसे बेहतरीन चीज़ ये है बंदा अपने हाथ से कमाई करे। व इन्ना नबिय्यल्लाहि दाऊद काना याकुलु मिन अमली यदिही, फरमाया अल्लाह के नबी दाऊद मेहनत मजदूरी किया करते थे, कारोबार किया करते थे। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों कारोबार करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। अल्लाह ने ज़ुबूर उतार दी, अल्लाह ने बादशाहत दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दे दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्मरानी दे दी, बनी इसराइल का बादशाह बना दिया। इसके बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुददारी और गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि मैं तनख्वाहें खाऊं। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया हुआ था? लोहे की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी। व अलन्ना लहुल हदीद, आज जो आसारे कदीमा मिले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते अलन्ना लहुल हदीद, हमने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लोहे को नरम बना दिया। क्या होता? अल्लाह के बंदे वो लोहे को पकड़ते, अपने हाथ से ही ऐसे करके पिघला के नरम कर देते। ये अल्लाह ने फ़न दिया था, उस फ़न का उन्होंने इस्तेमाल किया। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माँ बाप फौत हो गए, दादा फौत हो गए, हमारे यहाँ एक तसव्वुर फैल गया गलत कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईशत का इन्हिसार सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल पे था। बिल्कुल गलत। ये ज़ेब दास्तान के लिए चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत के साथ इनका कोई भाई ताल्लुक़ नहीं है। एक आम खुददार आदमी अपनी बीवी की कमाई पे ऐश नहीं करता, जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी भी गैरत रखी होती है ना। मैं रात पढ़ रहा था, किसी ने शेख हुसैन रहीमहुल्लाह के हवाले से लिखा, बड़ा शानदार जुमला। शेख हुसैन रहीमहुल्लाह अरब के बहुत बड़े आलिम, वो फरमाते हैं
कि बीवी को कंट्रोल करना मर्द के इख्तियार में है। जितना वो चाहेगा बीवी उतनी कंट्रोल होनी है, जितना वो चाहेगा उतनी नहीं होनी है। एक आम आदमी गवारा नहीं करता कि बीवी कमाए, मैं हाथ पे हाथ धरा वेला निकम्मा नखट्टू बैठ के खाऊं। वो अल्लाह के बंदो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुददारों के इमाम है वो गवारा कर सकते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से ही मेहनती थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन फौत हो गए, दादा फौत हो गए, अबू तालिब के हालात अच्छे नहीं थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा में बैठ कर कहते, मेरे सहाबा मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, हर नबी ने बकरियां चराई हैं। अब बकरियां चराने का पेशा अच्छा नहीं समझा जाता, यह गरीबों मस्कीनों का पेशा समझा जाता था। इसके पैसे बहुत थोड़े मिलते। लोग क्या करते, अरब के लोग किसी बंदे को लेते, गरीब मजदूर को, मस्कीन को, उसे कहते यार मेरी बकरियां ले लो, इनको चारा वगैरह कहीं से खिला देना, मैं तुम्हें इतने सिक्के दे दूंगा। सहाबा इकराम बड़े हैरान हुए, मैं हर नबी ने बकरियां चराई हैं? मैं हाँ। सहाबा ने कहा वह अंता, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी बकरियां चराया करते थे? मैं हाँ। कुन्तु अरआहा अला करारीत अली अहली मक्का, फरमाया मैं मक्के वालों की बकरियां पकड़ा करता, मुझे वो 100 में से 10 सिक्के दिया करते, 10 सिक्कों के इवज़ में बकरियां चराया करता। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बचपन की बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपन के अंदर इतने खुददार हैं, चाचा के ऊपर बोझ नहीं बन रहे। चचा अगर बाहर जाना चाहते हैं, आप 10-12 साल की उम्र में चचा के साथ कभी शाम जा रहे हैं, कभी हबशा जा रहे हैं। हमने तो बस एक ही रुमला रटा हुआ ना कि चचा की मोहब्बत बड़ी थी, चचा की मोहब्बत में चले गए। और अल्लाह के बंदो, मोहब्बत अपनी जगह पे। सीरत निगारों ने असल पहलू ये लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में ही खुददार थे, गैरतमंद थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैरतमंदी और खुददारी ये बर्दाश्त नहीं करती थी कि मैं चचा का खाना आराम से बैठ के खाऊं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम भी इसलिए गए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हबशा भी इसलिए गए थे, और आप बकरियां भी इसलिए चराते थे कि मैं अपना खाना खुद कमा कर खाऊं। आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे तबके का एक अलमिया बन गया, मादरत के साथ, ख़ुसूसन जो मेरे भाई और दोस्त BA, MA, MPhil, PhD, FA वगैरह कर जाते हैं ना, वो तो समझते अब काम करना ही कोई नहीं। वो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल वो अल्लाह के वली बेकार रह लेते हैं जब तक अच्छी मुलाजमत नहीं मिलती। हाँ भी क्या है भाई, आपने क्या किया, FA किया, क्या किया, BA किया, क्या कर रहे हैं? मैं जी 10 साल से फारिग हूँ, मैं 15 साल से फारिग हूँ, मैं 20 साल से फारिग हूँ। अल्लाह के बंदो, जितनी तालीम आम हुई है ना, नौकरियाँ नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने इसके ऊपर पूरी तफसीलें जिक्र कर दी हैं कि नौकरी कोई नहीं मिलनी। उस वक़्त अकबर इलाहाबादी ने कह दिया था जो निज़ाम तालीम है इसके अंदर एक अनार 100 बीमार है, नौकरी कोई नहीं मिलनी। एक वैकेंसी निकलती है, उसके लिए लाखों बंदे पीछे से तैयार होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इसे खुददार बंदा अपना सकता है ना। टेक्निकल एजुकेशन क्या है? कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीख लेना, कोई AC की ट्यूनिंग सीख लेना, कोई जो है वो मजदूरी दिहाड़ी सीख लेना, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन। ये तो हमारे यहाँ एक हल्का काम तसव्वुर किया था, गाड़ी का काम सीख लेना, चाय बनाना सीख लेना, इसे हम टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। बकरे छतरे करने सीख लेना, हमारे यहाँ ये तबका करने को तैयार नहीं है। वो अपनी अनानियत के आगे रुकावट महसूस करता है, ज़िल्लत महसूस करता है। लो मैंने MA किया है, मैंने BA किया हुआ है, अब मैं दुकान के ऊपर बैठ जाऊँ, अब मैं सेल्समैन ही करूँ। अच्छा भी तुमने क्या किया? मैंने 16 साल पढ़ा है, मैंने 70-80 हज़ार की मुलाजमत लेनी है। अल्लाह के बंदो, ये तसव्वुर ख़त्म करो, ये तसव्वुर ख़त्म कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोटे से छोटा काम करने को कहा है। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने मुश्किलात के अंदर खुददारी का बरम कायम रखा और छोटी छोटी मुलाजमतें, छोटे छोटे काम और छोटे छोटे सरमाए से चीज़ें शुरू की हैं। आप दुनिया के जो 10 बड़े बड़े लोग हैं जो इस वक्त खरबों डॉलरों के मालिक हैं, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ लें, उनकी तारीख पढ़ लें। उन लोगों ने 2-2 से 500-500 हज़ार से काम शुरू किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। फरमाया जब तुम्हें किसी वल्लदी नफ्सी बियदिही, मैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम क्या किया करो? फरमाया एक लकड़ी काट लिया करो। मैं जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो, रस्सी का गट्ठा बांधो, किसी से मांगना नहीं है। ये शरीयत खुददारी की तरगीब देती है, किसी से कुछ नहीं मांगना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को फरमाते, सहाबा मुझे तुम एक चीज़ की गारंटी दे दो,
मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहाबा ने कहा किस चीज़ की गारंटी? फरमाया जितने बंदे यहाँ बैठे हो मुझे गारंटी दो तुमने दुनिया में किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी। सहाबा ने फरमाया ठीक है। फरमाया तुम मुझे ये गारंटी देते हो खुददारी की, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम यही तो सिखा रहे हैं हमें। आप फरमाते अल्लाह के बंदो रस्सियाँ पकड़ लो, लकड़ियाँ काट लो, लकड़ियों के गट्ठे अपनी पुश्त के ऊपर रखो, बाजार में जाके बेचो। फरमाया किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। आताहु औ मनाहु, उसने दे दिया फिर भी तुम्हारी निगाह झुक गई, उसने ना दिया फिर भी तुम जलील हो गए। और हम किस नहज पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी कौम किस समत पे चल रही है? हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज़कातें सही नहीं देते, वो लोगों की खुददारियों का जनाजा निकालने, वो महीने लगाए हुए हैं, पक्के पक्के फ़कीर बनाए हुए हैं, पक्के पक्के मस्कीन बनाए हुए हैं। एक बंदा आता है 2 महीने के बाद वो मस्जिद में खड़ा होता है, अपील करता है, और 4 महीने के बाद फिर आया होता है। फिर वो अपने 4 महीने का पैसा इकट्ठा करता है, वो 6 महीने के बाद फिर आया होता है। नहीं यकीन? आप जब रमज़ान आएगा ना, आप देख लें, वही सफ़ीर, वही फ़कीर, वही लोग, वही मस्कीन, वही जो साल पहले आते हैं ना, वो एक दिन पहले आके दरवाजे पे दस्तक देते हैं जी साल पहले आई सी, तुसी है दिता सी, इस बारी भी दे दिया जाए। और वही लोग जो चंदा मांगने के लिए आते हैं, वही साल पहले आके दरवाजे पे दस्तक देते हैं। ना देने वाला सही देता है, ना मांगने वाले की इज्जत और आबरू रहती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका ये नहीं था। पक्के पक्के खुदा के लिए फ़कीर ना बनाए। अगर कोई दरवाजे पे आ ही गया है, वो अल्लाह के बंदो कम अज़ कम उसे एक दफ़ा इतना दे दो, एक दफ़ा उसे इतना देकर कह दो कि ख़बरदार आइंदा हमारे पास पैसे ना मांगने आना। तो तमाशा लगा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, एक सहाबी आए, मस्जिद में चंदे की अपील कर दी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा अमा फ़ी बैती का शई, और तेरे घर में कुछ नहीं है। देखना लोग आते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, अच्छे भले अपने घरों में रह रहे होते हैं, घरों के अंदर सोने के अंबार लगे होते हैं, बच्चियों का सोना है जी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? तुम्हारा है। और तुम तो नलायको ज़कात से बचने के लिए बच्चियों के नाम लगाते हो। ये तो ड्रामे करते हो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के साथ मस्खरियाँ करते हो। जेवर तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, सारा कुछ तुम्हारा, सिर्फ ज़कात से बचने के लिए 5 तोले इस बेटे का, 5 तोले इस बेटी का। अल्लाह के साथ मस्खरियाँ। खुदा का खौफ करो। ऐसे तो यहूदी किया करते थे। और भाई घर के अंदर पहले तलाश करो, क्या घर के अंदर कोई कीमती सामान पड़ा है, कीमती चीज़ पड़ी है, कोई सोना पड़ा है, कोई जेवर पड़ा है, कोई चांदी पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अच्छा भला आदमी होता है, आ गया जी मेरा ताउन करें जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं अमा फ़ी बैती का शई, मैं तेरे घर में कुछ है? कहने लगा हाँ जी, एक प्याला है, एक कंबल है, मैं ले आओ, लेकर आओ। यह है काम करने वाला। अल्लाह के नबी, मैं नहीं कहता ताउन ना करें, ताउन करें, लेकिन ताउन इस तरह करें अगले बंदे को एहसास हो जाए आगे से मैंने मेहनत करनी है। एक दफ़ा मेरा ताउन हो गया, बस ठीक है, हो गया। अब मैंने ये पक्का एक जो है वो ट्रेंड नहीं बना लेना, पक्की मैंने आदत नहीं बना लेनी कि जब मेरे पैसे ख़त्म होंगे मैंने उसी वक्त मांगना शुरू कर देना। आ गए, 2 चीज़ें लेकर आए। हाँ मैं यश्तरी मिन्नी हादैन, हाँ भी कौन मुझसे ये चीज़ें ख़रीदेगा? बोली लगी 2 दिरहम की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई ऐसा करो, 1 दिनार का कुल्हाड़ा लेकर आओ और दस्ता लेकर आओ 1 दिरहम का, और 1 दिरहम का खाना लेकर आओ। 1 दिरहम का वो खाना लेकर आए। मैं जाओ ये खाना तो अपने घर दे के आओ ना, पहले बीवी बच्चे भूखे। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को कहा लाओ भी दस्ती लाओ, अपनी लाओ कुल्हाड़ा, लाओ डंडा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से ठोका उसको, उसे एक जुमला कहा, मैं चले जाओ, इधब फहततब, जाओ लकड़ियाँ ले जाओ, जाओ ये ले जाओ सारा कुछ, जंगल में चले जाओ, लकड़ियाँ काटो, व बे लकड़ियाँ बेचो, वला उरियन्नका 15 यौमा, 15 दिन तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी। भाइयों ये काम करें, लोगों की खुददारी खुद बनाएं, लोगों को ये समझाएं ठीक है भाई आपके ऊपर मुश्किल वक्त आ गया है, आपके ऊपर तंगी आ गई, तुरशी आ गई, लेकिन आप ये काम करें, आपको हम स्टैंड कर देते हैं, आपको खड़ा कर देते हैं। आपने अब दोबारा मांगने के लिए नहीं आना है, आपने कोशिश करके खुद अगले साल ज़कात देनी है। मैं 15 दिन तक मुझे दिखाई ना देना,
सहाबा फरमाते 15 दिन बाद वो बंदा है माशाल्लाह नया सूट पहना हुआ, और उसके हाथ में 10 दिरहम भी थे। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बुला कर, हाँ भी अब बताओ ये मामला बेहतर है कि वो मामला बेहतर था? ये जो तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं ये तुम्हारे लिए अच्छा है या वो अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम लोगों से मांगते फिरते हो? और इसलिए मैं कहा करता हूँ अपने बच्चों को इकबाल का तसव्वुर खुदी पढ़ाओ। इकबाल की क्या बात है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पर दीगर चीज़ों को शायरी में उजागर किया है ना, वहाँ पर इकबाल ने खुददारी को बड़ा बयान किया है। ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। इकबाल कहता है ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। इकबाल कहता है मैं सुबह को जो रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ ना, तो तहज्जुद के जो राज मुझे मिले हैं, एक राज मुझे यह भी मिल गया है, जो बंदा खुददार होता है वो अपनी ज़ात में बादशाह होता है, वो बादशाह होता है। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसियाही। और इकबाल कहता है तेरी जिंदगी इज्जत इसी के अंदर है, खुददारी के अंदर। जिस दिन तेरी खुददारी खत्म हो गई तेरी मौत हो जानी है। क्या दुनियादार, क्या दीनदार, ये खुददारी का वसफ ही खत्म हो गया। चले हम अपनी तरफ आ जाते हैं। किसी खतीब को थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वो निकल जाता है। कोई एक दास्तान है, कोई दो दास्तान है। हम सियासतदानों को रगड़ते रहते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा पैसे मिले पार्टी चेंज कर ली। यहाँ क्या हो रहा है, क्या तमाशे लगे हुए, कैसे खुददारी पे दाव को लगाया जाता है। मुझे याद आया मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, इतनी अजीम शख्सियत गुजरांवाले के, शायद ही पाकिस्तान में किसी मस्जिद में इतना ज़्यादा जुमे का रश होता हो। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह ने बूटा लगाया। आज उनके पोते असद महमूद सल्फी हफिज़हुल्लाह वहाँ पर खुतबा जुमा इरशाद फरमाते हैं, और जो वहाँ रहने वाले हैं वो बताते इतनी अजीम शान और बड़ी मस्जिद है, और वहाँ जगह तक नहीं होती, 11 बजे से पहले पहले जारी फुल हो जाती है। अल्लाह ने जिन बंदों से काम लेना होता है, अल्लाह उनके अंदर फिर औसाफ भी वैसे पैदा कर देता है। कहते जुमा बड़ा शानदार पढ़ाते थे, गुफ्तगू बड़ी सीधी और खरी और ठोक के मुंह पे मारते, जो भी बात होती। सियासी आदमी भी थे, बसीरत वाले भी थे, अल्लाह ने इल्म और अमल भी दिया। मदीना यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आई कि आप मदीना यूनिवर्सिटी आके पढ़ाएं। कहते मैंने नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में दीन का काम करना है। अब बंदा देखे यार इस बंदे ने मदीना यूनिवर्सिटी को ठुकरा दिया, जहाँ लोग जाने को तरसते हैं, उनको लोग कहा करते थे वहाँ जाके पढ़ाएं आ जाएं। कह लगे मेरे पास वक़्त नहीं है, मैंने पाकिस्तान के अंदर दीन का काम करना है, मेरी मदीना में नहीं पाकिस्तान में ज़रूरत है। जुमा पढ़ाया, बड़ा शानदार, लोगों को अच्छा लगा। 2-4 बंदे थे कोई लाहौर के, गुजरांवाले कहीं आए तो मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह के पीछे जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ने के बाद बड़ा पसंद आया, कहते मौलवी जी कितने पैसे लेंदे हो? कहने लगे 50 रुपये। तो मौलवी साहब बस 50 रुपये, साड़ी मसीत आओ तो 500 दिया करांगे। इन्ना सोहना जुम्मा पढ़ाओ तो 50 रुपये लेंदे हो, साड़ी मसीत आ जाओ और तुहानू 500 दे देंगे। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, चवलो मैं मौलवियाँ कंजरी नहीं, मौलवियाँ कंजरी नहीं है जिदा रेट लांदे पे जे। लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं फलाने का टाइम दे दें, जिन्हें कहोगे पैसे दे देंगे, और वो आ भी जाते हैं। सानू 27 का टाइम लै दो, मौलवी का टाइम लेंदे पे, किसी कंजरी का टाइम लेंदे पे जे। किसी नाचने गाने वाली का टाइम ले रहे हो कि वो 30 लेता है, वो 40 लेता है, मैं 10 ज़्यादा दे दूंगा। इकबाल ने क्या कहा था, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसियाही। और इकबाल ने कहा था ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई। देखा रब के आगे गिड़गिड़ाओगे तो खुदाई मिल जाएगी। वो ये बंदगी खुदाई वो बंदगी गदाई, या बंदाए खुदा बन या बंदाए ज़माना। गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। कभी किसी ने सोचा है इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह का इंतकाल क्यों हुआ था? कुरान के बाद जिसकी सबसे अजीमुश्शान किताब है, उसकी मौत की वजह पता है? खुददारी थी। इमाम साहब रहीमहुल्लाह का वक़्त के हुक्मरान के साथ झगड़ा हुआ था।
बादशाह के साथ फटा पड़ गया था। बादशाह कहता था मेरे बच्चों को आके मेरे घर में पढ़ाओ, ट्यूशनें पढ़ाओ आके। मैं चल काम कर अपना, चल बादशाह होएगा कार होएगा। उसने कहा मेरे बच्चों को मस्जिद में नहीं पढ़ाना, ये चौधरी के बच्चे हैं, ये किसी मुसल्ली और गरीब के बच्चे नहीं हैं, बादशाह वक़्त अमीर शहर के बेटे हैं, तुम वक़्त के इमाम हो, मेरे बच्चों को मेरे घर में आके पढ़ाओ, सही बुखारी पढ़ाओ। इमाम साहब ने क्या फरमाया? इमाम साहब ने फरमाया मैंने ये दीन का इल्म बादशाहों के दरवाज़ों पे जलील होने के लिए नहीं सीखा, मैंने ये दीन का इल्म इज्जत के लिए सीखा है, जिल्लत के लिए नहीं सीखा कि तुम्हारे दरवाज़ों पे जाकर तुम्हारे बच्चे पढ़ाओ। उसने कहा ठीक है, ऐसा करो, फिर मेरे बच्चों को अलहदा क्लास दिया करो, मेरे बच्चे किसी गरीब के बच्चे के साथ नहीं बैठेंगे। इमाम साहब ने फरमाया नहीं, तेरे बच्चे आएंगे बैठेंगे उसी क्लास में बैठेंगे जहां सारे बैठते हैं, कोई तमीज़ नहीं होगी। इमाम साहब रहमतुल्लाह के साथ मज़ीद फटा पड़ गया। उसने कहा ठीक है फिर शायद छोड़ दो, छोड़ो ये बस्ती। इमाम साहब ने फरमाया ठीक है बस्ती छोड़ना गवारा। इमाम साहब को इतना सताया गया, जहां जाते निकाल देते, जहां जाते निकाल देते। छोटी ईद से एक दिन पहले इमाम साहब रहमतुल्लाह का दिल टूट गया, आसमां की तरफ निगाह करके कहा या अल्लाह तेरी दुनिया इतनी बड़ी, मेरे लिए इतनी तंग कि बुखारी के लिए दुनिया तंग होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते, इमाम बुखारी ने यह दुआ फरमाई मौत से एक दिन पहले, या अल्लाह तेरी दुनिया कितनी बड़ी है, बुखारी को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, मुझे उठा ही ले, मैंने जी के करना क्या है। मौत को तरजीह दे दी जिल्लत अमेज़ ज़िंदगी के ऊपर। उनके शागिर्द लिखते अगले दिन इमाम बुखारी को बुखार हुआ, ईद के दिन इंतकाल हो गया। खुदा के लिए अपनी कदर पहचाने। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की 11वीं खाने वालों सुनो, अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते जो बंदा किसी बंदे के दरवाजे पे दूसरी दफा काम कहने चले जाता है वो बंदा अल्लाह के साथ शिरक करता है। किसी को भी काम कहना है ना, एक दफा कहना है, दूसरी दफा सिर्फ याद करवाना, तीसरी दफा कहना, अल्लाह के साथ शिरक हो जाता है। उलमा ने यहां तक लिखा है काम कहें किसी को जायज काम की बात, जायज काम भी बस एक दफा कहना, दूसरी दफा बिल्कुल नहीं कहना। दूसरी दफा सिर्फ इसलिए कि शायद ये भूल गया हो, इसे याद कर, भूलता कोई नहीं, अपने काम इन्होंने सारे याद रहते हैं, साढ़े काम भूल जाते हैं, गरीबा मस्कीना के काम भूलते, बाकी सारे इन्होंने याद, आपने तो खाते लेके रखे होते। उलमा लिखते हैं कि एक दफा किसी को काम कहना जायज, दूसरी बार ये नहीं कहना कि काम कर दो, दूसरी बार सिर्फ इतना कहना है ये काम था, करना कि नहीं, करना कि नहीं करना, और तीसरी मर्तबा अगर कह दिया ये अल्लाह के साथ शिरक हो जाएगा, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कमज़ोर हो जाएगा, लोगों के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ की देखभाल करें। पंजाबी कहते जिन्हें वेखना होवे ना उन्होंने बैठिया भी नज़र आ जाता है, तो जिन्हें ना वेखना होवे उन्हें खलोता भी नज़र नहीं आता। वो कहा किसी ने तुम मसीहा से कोई बात ना कहना खावर, दिल में जो दर्द है चेहरे से नुमाया होगा। बात बड़ी हिम्मत वाली है, काम बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला कहने वाले को भी खुददार बनाए और सुनने वालों के अंदर भी ये वसफ़ पैदा फरमाए। अल्लाह हमारी इज़्ज़तों को, आबरूओं को बरकरार फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।